Hello dear student, it's 10th class science lecture in 10th class science. Our next topic, that is nutrition in human being. Yesterday we have did the nutrition in amoeba and there were 5 steps. First one was ingestion, absorption, assimilation, digestion and egestion. So same with the human being, nutrition in human being can tell the in that higher animal like human being fishes, multicellular animals, because we are multicellular कि हर एक सेल का अलग अलग काम होता है. So and that nutrition involve various process performed by combination of digestive organs की जो digestive organ के साथ बहुत सारी reactions होती हैं जो multicellular organism होते हैं. So those organs form a long tube running from mouth to anus कि जो हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक जो ट्यूब होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. एंड नाउ वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इन डिटेल. First one is human beings are omnivorous in nature, and they are digestive system from nutrition which insects in the series of organ. Digestive system is a group of organ associative digestive gland which take part of ingestion, crushing, digestion, absorption, egestion of food. ये सारे के सारे जो हैं काम आते हैं किसके डाइजेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के अंदर. नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनल है क्या, इज अ लॉन्ग कोलेक्ट मस्कुलर ट्यूबुलर पैसेज ऑफ अबाउट 6 to 9 मीटर ऑफ लेंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस एट फूड इंटर्स द एनल फ्रॉम माउथ एंड पासिस थ्रू आइसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine and anus. And some glands also associated, salivary gland from the mouth, liver, pancreas, and these glands pour their respective digestive juice into the alimentary canal. कि ये जो digestive gland है मतलब क्या, ये क्या अपने जूस इसके अंदर डालते हैं. जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से. ठीक है, तो एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक स्टेप के बारे में आ जाता है कि स्टेप को एक्सप्लेन करो, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर जाके होती है और उसका पार्ट का नाम क्या है, या वो डाइजेस्ट कैसे होती है, कौन सा जूस कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन आते हैं. तो फर्स्ट हम माउथ से कर रहे हैं. हमारा माउथ ये है. तो माउथ से लेकर के हमारा पूरा आइसोफेगस से स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में एनस तक. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक पूरा का पूरा एनस तक ये सारे का सारा क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल. सो फर्स्ट जो है हमारा जो वर्क स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ. So mouth is a transverse slit-like approach guarded by soft, movable lips, and through mouth and ingestion of food take place. Lips with the holding the food also in the phonation speech कि हमारा जो है माउथ का काम क्या, हम बोलने के लिए सहायक होता है. नेक्स्ट इज उसके बाद आता है हमारी बकल कैविटी. मतलब क्या, जो अंदर है हमारे मुंह के ये वाला पार्ट, ये हमारी बकल कैविटी है जिसके अंदर हमारे टीथ और टंग दोनों चीज़ आती हैं. So it extends mouth to pharynx and lies between two jaws, upper jaw or lower jaw. It's bounded by lips and cheeks. It consists of tongue, teeth and salivary gland. कि टंग होता है, टीथ होती है और इसके जो ग्लैंड्स निकलते हैं टीथ में से. नेक्स्ट इज टंग का क्या काम है, इज मस्कुलर सेंसरी मूवेबल ऑर्गन covered by mucous membrane and it is attached posteriorly to the box of buccal cavity. Tongue bear taste bud विच टेस्ट द फूड. कि मतलब टंग का काम क्या है कि सिर्फ टेस्ट देखना. ठीक है, सो टंग बियर टेस्ट बड विच टेस्ट द फूड. स्वीट टेस्टिंग एंटेरली, साल्ट एंटीरोलेटरली, शोर पेस्टीरियोलेटरली एंड बिटर पेस्टीरियरली. सो ये सारे के सारे 4 पार्ट है हमारी टंग के अंदर. कि हमारी जैसे टंग होगी, टंग के अंदर ये वाला पार्ट जो है हमारा जो है मीठे को देखने के लिए, ये जो खट्टे को देखने के लिए, लास्ट में जो है बिटर को देखने के लिए, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी टंग. नेक्स्ट इज टिथ. टिथ का क्या काम है हमारे. सो टिथ हमने पढ़ा है, टिथ हमारे 4 टाइप के होते हैं. सो इन द ह्यूमन बीइंग देयर आर 2 जा फिक्स्ड, अपर जा एंड मूवेबल जा, मतलब कि लोअर जा. ऊपर जा कभी मूवेबल नहीं करता है, सिर्फ नीचे वाला आपका मुंह मूवेबल करता है. कि जो हमारा आपका नीचे वाला ये वाला जो पार्ट होता है सिर्फ यही मूव करते हैं. ठीक है, सो बोथ द जा बियर टिथ सेमी सर्कुलर रोज आर यूज चूज मस्कुलर फूड. की सेमी सर्कल रोज होती है ये वाली आदि. ठीक है,
नेक्स्ट इज इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे एडोडोंटाइन्स मतलब कि जा बोन्स, तो हमारे 4 टाइप के जो हैं वो हैं। पहला है हमारा जो आता है हमारे टीथ की, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वाले ये वाले 4 दांत होते हैं इंसीजर, ठीक है। उसके साथ बड़े बड़े दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन। उसके बाद आता है हमारे 2 दांत प्रीमोलर। उसके बाद लास्ट वाले 3 का ग्रुप आता है, ये वाला, उसको बोलते हैं मोलर। इनका काम क्या है, सिंपली यू विल डायरेक्टली 1 or 2 लाइन यू कैन आंसर। इंसीजर, द वर्क ऑफ इंसीजर टू कटिंग द फूड। इंसीजर का काम क्या है, टू कट द फूड, कि खाना जो हम सेब वगैरह खा रहे हैं तो हम कहाँ से काटते हैं, आगे वाले दांत से। उसके बाद है साथ वाला जो एक दांत है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जो हमारा ये जो है कैनाइन, कैनाइन का काम क्या है, टीयर दी फूड, मतलब कि जो भी है उस चीज़ को फाड़ना, फाड़ने का काम ये वाला दांत करता है, जो हमारा लंबा होता है दोनों साइड एक एक। उसके बाद आता है प्रीमोलर, मतलब कि छोटी सी जड़ें जिसको बोलती हैं, थोड़ी सी चौड़ी होती हैं ये वाली प्रीमोलर। तो प्रीमोलर का काम क्या था, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करना फूड को, और वो फूड अच्छे से ग्राइंडिंग नहीं होता, फिर सबसे ज़्यादा जाता है इस मोलर पार्ट के अंदर, जहाँ 3 ये जाड़ें होती हैं। तो मोलर पार्ट जो है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल ग्राइंड कर देता है उसको, ठीक है। तो ये इसका वर्क है हमारे टूथ का। उसके बाद है हमारे जो है मिल्क टीथ, आप सभी को पता है। और वैसे तो हमारे 32 टीथ होते हैं, अपर जा और लोअर जा के अंदर। टीथ के पार्ट कौन कौन से हैं, जो टीथ के पार्ट्स हैं ये आपने पढ़ा हुआ है, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, गम, बोन। ये आपकी बोन होती है, ये आपका इनेमल होता है, डेंटाइन, गम्स, और इनेमल आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फंक्शन, आपके मुंह के अंदर तीसरी चीज़ क्या आती है, सैलिवरी ग्लैंड। टीथ के अंदर सिर्फ आपने 4 पार्ट करने। सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, पैराटाइड, सब मिक्सिलरी एंड सबलिंगुअली, आर प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी एट डिफरेंट पोजिशन बिलो ईयर्स, सब मैक्सिलरी एट द एंगल ऑफ लोअर जा एंड सबलिंगुअल बिलो टंग, एंड दीज ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा। ये क्या, सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। एंड सलाइवा कंसिस्ट ऑफ मक्कस एंड वाटर एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, कि बैक्टीरिया को मार देता है। एंड द एंजाइम पेटियोलाइन, ये जो है पेटियोलाइन सैलिवरी एमाइलेज से निकलता है। अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सेक्रेटेड इनटू माउथ कैविटी एवरी डे, कि 1 से 1.5 लीटर सलाइवा और मुंह से रोज निकालते हैं, जिसको हम थूक बोलते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, पेटाइलिन होता है और लाइसोजाइमस होते हैं। फंक्शन क्या है सलाइवा, मतलब कि सलाइवा का काम क्या है, फंक्शन क्या है, मकस दैट एंड वाटर मेक द फूड सॉफ्ट और स्लिपरी, लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया, पेटालिन या salivary amylase convert start into maltose. Due to this conversion, if bread is chewed for longer period it tastes sweeter. इसलिए किस लिए उसको मेल्टोज में क्यों कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बना रहे। सलाइवा क्लीन द टीथ and keeps buccal cavity, tongue and lips moist for the foundation. It provides medium for dissolving food particle that helps to know the taste of food, कि ये जो टेस्ट ऑफ फूड के बारे में हमें पता चल जाता है। एंड दस buccal cavity food moistures cross partially digested by the action of salivary amylase on starch. After that food is rolled into the small बोल्स, की मतलब कि जैसे टंग जो है बोल भी रही है और साथ के साथ टंग जो है वो हिल हिल के वो सारे खाने को रोल कर देती है, कभी दांतों में कभी सलाइवा को मिक्स कर दिया तो एक रोल बन जाता है। नेक्स्ट इज फायरेंक्स का काम क्या है, बक्कल कैविटी ओपन इनटू फायरेंक्स। फायरेंक्स इज अ फनल शेप कैनल वेयर डाइजेशन फूड एंड रेस्पिरेटरी एनल ट्रैक मीट एंड द फूड चैनल कंटिन्यूस इसोफेगस, द एयर चैनल कंटिन्यूस इन लायरेंस सोइवॉक्स एंड ट्राइकिया विंड पाइप एंड फायरेंक्स इज आल्सो कनेक्टेड विद द मिडल ईयर। तो ये कहाँ पर होता है फायरेंक्स, फायरेंक्स जो है आपका ये रहा, जो आपका फायरेंक्स देखो ये आपकी नाक वाली नाली है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। उसके बाद ये आपका मुंह वाली है, ठीक है। अब दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये आपका फायरेंक्स है, कि जिसके अंदर आपके फूड पाइप और हवा वाली पाइप दोनों ही एक साथ में है, ठीक है। तो ये आपकी फायरेंक्स है। इसके अंदर जो है एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लटिस।
तो वो एपिग्लोटिस जो वाल्व होता है, जब हम खाते हैं तो हवा हमारे अंदर नहीं जाती, हम सांस नहीं लेते, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम खाते नहीं। अगर हम जैसे खाते हुए हंस जाते हैं तो हमारी नाक में से पानी आ जाता है या खाना आ जाता है, तो इसलिए आ जाता है क्योंकि उस टाइम एपिग्लोटिस को हम हिला देते हैं वो वाल्व को। तो हमारी जो नाली है इसके अंदर जो हमारा ये नाक का हो गया, ये माउथ का हो गया, यहाँ पर एक चीज़ है लगी होती है, एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।